हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, कौन है जिन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है, हु इज़ दिस पर्सन और क्यों कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी स्टार साइन है, लाइक ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी। देखते हैं कि हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई, हु हैज़ कीपिंग एन आइज ऑन यू। वी हैव इट्स अ 7 of cups. Okay, okay. It's a 9 hermit. Okay. Who is spying and stalking you? कौन है जो व्यूअर्स को स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं? We have it's a 3 of pentacles. Yes. Wait guys. Yes, it's a 3 of pentacles. ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये जो भी इंसान है ना, राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेले हैं एंड ऑल्सो कन्फ्यूज़ भी हैं। यस, बहुत कॉन्टेम्पलेशन दिख रही है, एक डीप कॉन्टेम्पलेशन, एक बहुत ज़्यादा आइसोलेशन एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है इस इंसान की। वी हैव इट्स अ 4 of Swords एंड देन वी हैव इट्स अ Knight of Cups। ये आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं गाइस ये इंसान, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ विशेस एंड ड्रीम्स फॉर यू। बिकॉज यहाँ पे 7 of Cups की एनर्जी है, इनकी विशफुल थिंकिंग है आप लोग। तो इनके बहुत सारे सपने हैं, ये बहुत ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, अपने उन सपनों को पूरा करना चाहता है ये इंसान। बट इस टाइम ऐसा लग रहा है या तो ये इंसान वो है जिसने आपको गोस्ट कर दिया था। यस, बिकॉज यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जिसने आपको गोस्ट किया, बिना बात किए, बिना कुछ बताए आप से गायब हो गए इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, वो किसी तरह से सोच रहे हैं आप लोगों के साथ टीम अप करने के लिए, आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ किसी तरह से कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, एक पार्टनरशिप, एक कनेक्शन बनाना चाह रहा है। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स ये ऐसे एनर्जी दिख रही है। विद द 4 of Swords ये इंसान जो भी है ना, सोच रहा है किस तरह से आपको कोई रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र किया जा सकता है, या रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए आपकी तरफ जो है वो ये इंसान कोई एक्शन ले सकते हैं। बिकॉज इट्स अ फ्लावर्स, इट्स अ फ्लावर दिख रहा है जैसे रोज़ हैं, तो ये कुछ ना कुछ आपको रोमांटिक जो है ना वो ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, इनकी अपनी लाइफ इस टाइम बहुत ब्लैक एंड वाइट चल रही है, कोई कलर नहीं है इनकी लाइफ में, कोई रोमांस नहीं है। बिकॉज ये इंसान काफ़ी अकेले हो चुके हैं। एंड ऑल्सो दिख रहा है कि ये प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से इनको कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे ये आपकी तरफ कोई रोमांटिक या एक लविंग कनेक्शन को बनाने के लिए कोई इनिशिएट ले पाएँ। बिकॉज ये एक्शन की एनर्जी है विद द नाइट ऑफ कप्स। इट्स अ टोटली होप्सलेस रोमांटिक। तो कुछ ना कुछ रोमांटिकली आपको ऑफर करने के लिए ही ये इंसान जो है ना वो आपको स्पाई और स्टॉक करें, बिकॉज ये टीम अप करना चाहते हैं। क्योंकि ऑलरेडी लग रहा है जैसे आपकी इनके साथ कोई टीम अप रह चुकी है, या फिर कोई कोलैबोरेशन रह चुकी है, या फिर आपका वर्किंग प्लेस सेम रह चुका है। और कुछ लोगों का हो सकता है अभी भी वर्किंग प्लेस सेम हो। यस, एंड एक एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है विद द 7 of Cups एंड विद द हर्मिट। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जो कि इनके पास मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शंस थी, उस वजह से ये इंसान आपको गोस्ट कर गया था बिना कोई क्लैरिटी दी और बिना कोई क्लोजर दिए। यस, और अभी ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपके साथ जो है ना वो कोई टीम बना सकते हैं। आपकी तरफ आने का रास्ता कोई ना कोई तलाश करना चाह रहा है ये इंसान, और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। दैट्स वाई ये आपको स्पाई कर रहे हैं, इन्होंने नज़र रखी हुई है आप पे। वी हैव इट्स अ 2 of Pentacles। वी हैव द हर्मिट अगेन, यहाँ पे हर्मिट है एंड दिस वन इज ऑल्सो हर्मिट। यहाँ पे 2 times हर्मिट है गाइस। यस, आई डोंट नो वाई बट 2 times इट्स अ हर्मिट।
इस कार्ड्स में इस डेक में ये कार्ड है। तो इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। यस, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि मे भी इस इंसान को किसी ने, ये बहुत कंफ्यूज थे जिसकी वजह से शायद इनको किसी ने रोका है आपकी तरफ आने से। अदरवाइज़ ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ आएँ। ये अपने आप को रोक पा नहीं रहे, आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ रास्ता ये इंसान जो है ना वो तलाश कर रहा है। बट यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, ढूंढ रहे हैं रास्ता कि किस तरह से जो है ना विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपके साथ चीज़ों को मैनेज कर सकता है। बिकॉज ऑलरेडी मैनेजमेंट की कमी है, एक जगलिंग सिचुएशन दिख रही है। जिन चीज़ों को लेकर ये इंसान जगल करते रहे हैं ना, अब फाइंड आउट कर रहे हैं कि उस सिचुएशन को सेटल डाउन कैसे कर सकते हैं आपके साथ। बिकॉज आई फील पास्ट में आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, कंफ्यूजिंग और मतलब बहुत ही, आप कह लो कि इन अ सिंपल वर्ड, बहुत लाइक एक स्ट्रेंज सा बिहेवियर इस इंसान ने किया और बहुत अजीब सा एक वेयर्ड आपको इस इंसान की तरफ से एनर्जीज देखने को मिली हैं। उसकी रीज़न एक ओपन अप ना हो पाना, जो चाहना उस तरह का कुछ कर ना पाना, या आपको क्लोजर ही ना दे पाना। बिकॉज ये इंसान जगल करते रहे हैं कि क्या आपके साथ आपको रोमांटिक ऑफ़र करूं ना करूं। उन चीज़ों में इस इंसान की एक जगलिंग रही है। ये पर्सन की प्रायोरिटी हो सकता है आप नहीं रहे, कोई और प्रायोरिटी भी हो सकती है इस इंसान की। बट अभी ये तलाश कर रहे हैं कि किस ऐसा करें जिससे कि ये इंसान आपको भी प्रायोरिटी दे पाए। बट आई फील लाइक ये पर्सन या तो मल्टीपल कोई इनकी एक्टिविटीज़ रही हैं, या फिर मल्टीपल कोई जॉब्स हो सकती हैं, या मल्टीपल कोई भी वर्क हो सकता है इस इंसान का जो रहा है। दैट्स वाई वो आपके साथ कुछ चीज़ों को स्टेबल नहीं बना पाए। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है वो चाहते हैं कि इनको अचीवमेंट मिले, इनको विक्ट्री मिले। ये जो आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं एक रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, आपको इनिशिएट लेकर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि इनको विक्ट्री मिले। बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू प्रपोज यू। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत पैशनेट है और कुछ नया स्टार्ट करने के लिए दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन, अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर यू गाइस। पैशन एक नाइटी की एनर्जी है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको। एंड वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ना कुछ सॉलिड, कुछ ना कुछ बहुत स्टेबल लॉन्ग टर्म आपको ऑफर करना चाहते हैं, और अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं विद पंचुअलिटी, रेगुलरिटी के साथ। आपके साथ जो है ना ये इंसान एक नया कनेक्शन बना के उसको मेंटेन करना चाहते हैं। बिकॉज पैशन बहुत ज़्यादा है इनको, तो कुछ ना कुछ आइडियाज़ ये सोच रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग हो सकता है इस टाइम उनको लगता है अभी करंटली फेस में कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, बिकॉज दे आर डेफिनेटली प्लानिंग। बिकॉज इनको लगता है कि अभी एक्शन लेना उतना वर्थफुल नहीं रहेगा जितना ज़्यादा अभी सोचना, अच्छा आइडिया बनाना ज़्यादा वर्थ रखेगा। फिर जब अच्छा आइडिया बन जाएगा, फिर कुछ आगे चीज़ों को ये जो है ना एक्शन के थ्रू अचीव करेंगे, और अपनी इस इंसान को एक सक्सेस चाहिए। इनको अचीवमेंट होगी ये सबसे बड़ी, आपके साथ एक नया कनेक्शन बनाना और एक स्टेबल कनेक्शन बनाना। बिकॉज ये स्टेबल कनेक्शन के लिए ही आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए ही अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करना चाह रहे हैं, और आप लोगों की तरफ एक रोमांटिक रिलेशनशिप की ऑफ़र भी लेकर आना चाहते हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन की बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड बहुत ही लविंग फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए, जिसको ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं एक्शन के थ्रू, और आपको एक स्ट्रॉन्ग और एक स्टेबल कमिटमेंट के थ्रू। इन सारी चीज़ों को बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। इस टाइम आप दोनों ही अकेले हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि यही इंसान अकेले हैं, नो, यू बोथ आर सिंगल एंड फील आइसोलेटेड, यू बोथ। यस, बट ये पैशनेट हैं काफ़ी ज़्यादा, कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ इनको विक्ट्री चाहिए एक नया आपके साथ स्टार्ट करने के लिए। तो आई फील आप इनके साथ एक नई बिगनिंग के लिए जो है ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट मैं नहीं कहूँगी कि बहुत एक्सपेक्टेशंस आप अपनी हाई रखिए, नॉर्मल रहिए, तो ऑब्वियसली ये इंसान आ जाएंगे आने वाले टाइम में। जिनको लगता है, आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि वो आएंगे, उनकी बात हो रही है। बिकॉज आपको ज़्यादा बेटर पता है आपका सारा सिचुएशन कनेक्शन का क्या रहा है। लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल्स, हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। बट कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं इनके पास चॉइसेस थी, ऑप्शंस थे, या फिर आपके अलावा भी इनके पास कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ ऐसे थे प्रपोजल्स रोमांटिक या फिर लव को लेकर, रिलेशन को लेकर, जिनमें ये जगल करते रहे हैं और उसमें फिर आपको गोस्ट कर गए। या वी हैव इट्स अ
द एक्स डेफिनेटली वी हैव टू सिक एंड टायर्ड, या ये इंसान जो भी है ना, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम सिक हैं, टायर्ड है, मेंटली, इमोशनली। कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं जिससे ये आगे बढ़ पाएँ, आपके साथ कोई कनेक्शन बन पाएँ। बिकॉज कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे लव ट्रायंगल रहा है, इससे थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ रही है, और थर्ड पार्टी की वजह से ही हो सकता है या तो इस इंसान ने आपको गोस्ट किया है, या फिर आपको चूज़ नहीं किया, आपके साथ किसी तरह से कोई कोलैबोरेशन या फिर कोई टीम नहीं बना पाए थर्ड पार्टी की वजह से। यस, या तो आप लोगों को क्लियर पता था थर्ड पार्टी है, और कुछ लोगों को हो सकता है ना भी पता हो कि थर्ड पार्टी है, बट आई थिंक आप में से कुछ लोग जानते हो कि कौन है यहाँ पे थर्ड पार्टी। बट इस इंसान की हो सकता है कोई एक्स भी रही है जिनको लेकर और आपको लेकर ये इंसान कंफ्यूज रहे हैं पास्ट में, डिसाइड नहीं कर पाए कि किसको चूज़ करें जिससे इनकी सारी विशेज़ पूरी हो सकती हैं, जो भी इनकी विशफुल थिंकिंग है वो पूरी हो सकती हैं, या किसके साथ ये अच्छे से जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर इन्होंने अपने किसी और एक्स को चूज़ किया या फिर किसी और को चूज़ किया आपको छोड़ के, तो डेफिनेटली वहाँ पे चीज़ें नहीं चली हैं। सो फाइनली ये इंसान जो भी है ना, ये अब पास्ट का जो भी एक साइकिल्स रहे हैं, पैटर्न रहे हैं, उनको अब रिपीट नहीं करना चाहते और ऐसा डिसीजन बनाना चाहते हैं जिससे कि ये आपकी तरफ आ सकें, आगे बढ़ना चाहता है ये इंसान। बट कुछ लोग तो ये दिख रहा है जैसे आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, उनको लगता है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, आपको बहुत डिसहार्ट किया है, डिसअपॉइंट किया है, उस वजह से आप आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, उस तकलीफ़ की वजह से, उस एक तरह से लाइक जो आपको पेन मिली, तो पेन जो है वो आपको चेंज कर देती है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप चेंज हो चुके हो और आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में। वो चीज़ें ज़्यादा इस इंसान को जो है ना वो आपके बारे में सोचने पे मजबूर करती हैं, और फिर उनका दिल चाहता है कोई ऐसा रास्ता तलाश करें जिससे वो आपकी तरफ आ सकें, क्योंकि काफ़ी अकेला है ये इंसान अपनी लाइफ में। आपको अकेला करने के बाद ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अकेले हैं ये, और अपनी लाइफ में एक डार्कनेस फेज से गुजरे हैं जहाँ से रोशनी की तलाश है इनको, और वो रोशनी इनको आप में दिखती है। वी हैव इट्स ओवर फॉर रियल, यस। इनको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने मूव ऑन किया है, इस इंसान ने जो किया है उसकी वजह से, बिकॉज आपको लगता है कि आपका इनर पीस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ दिस टॉक्सिक लव और कंफ्यूजिंग लव। बिकॉज एक इंसान जब कंफ्यूज आपको कर रहे हैं, मिक्स सिग्नल आपको देख रहे हैं, तो मिक्स सिग्नल का मतलब है क्लियरली नो। जो इंसान आपके बारे में सीरियस है, जिनको पता है उन्हें क्या आपसे चाहिए, वो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे। बट ये इंसान जो भी है ना, इसको लगता है आपको देख के, क्योंकि आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं कुछ लोग, उनको यही लगता है कि इनको क्लोजर कोई मिल गया है कि आप आगे बढ़ चुके हो, बिकॉज यहाँ पे मूविंग ऑन की एनर्जी रिपीट हो रही है। अपने इनर पीस के लिए, अपने सुकून के लिए, अपने मेंटल एंड इमोशनल पीस के लिए आप आगे बढ़ गए हो, और ये रियलिटी में ही कनेक्शन आप ख़त्म कर चुके हो इनसे। अगर कहीं ना कहीं कोई एक ला ला लैंड में रह रहे थे, कोई ड्रीम्स में रह रहे थे, ये इंसान के अपने ही कोई एक अलूयन और डिल्यूजन चल रहे थे, तो वो इनको लगता है कि रियलिटी अब चेक मिल रहा है इनको, जब आपकी तरफ से कुछ बिहेवियर देख रहे हैं। जब आपको स्पाई स्टॉक करते हैं तो इनको लगता है कि आप जो है ना चेंज हो चुके हो, बिकॉज ऑब्वियसली आपने कोई पोस्टिंग ऐसी लगानी बंद कर दी है, ना तो आप कोई सैड या कोई डिप्रेसिव आप कोई ऐसा स्टेटस नहीं डालते, आप ख़ुद भी दिखते हो तो उनको खुश दिखते हो। वी हैव इट्स फाइटिंग, येस, बिकॉज आपके बीच में बहुत सारे झगड़े रहे हैं, एक वन साइडेड कनेक्शन रहा है, और इस इंसान ने आपको डिटैचमेंट शो की है, कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं की, उस वजह से इनको लगता है आप इनसे एंड कर चुके हो, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, और ना ही आप इनके साथ कनेक्ट होना चाहते हो। बिकॉज हर टाइम झगड़ना, यू नो, बिकॉज डेली बेसिस पे अगर एक ही चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हो या आपको ट्रिगर कर रही है या वही चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके बीच में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चीज़ें रिपीट हुई हैं जिसको आपने ब्रेक किया है। ये इंसान देख रहे हैं कि आप ब्रेक करके आगे बढ़ चुके हो। ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं यहाँ पे, या तो आप लोगों को इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं हो पाया, आपको इस इंसान ने कंफ्यूज इतना करके रखा है कि ट्रस्ट नहीं बनता। इट्स नेचुरल, जब आपको एक इंसान कंफ्यूज करेंगे तो आप किस तरह उस पर ट्रस्ट करोगे, तो फिर ट्रस्ट जब नहीं होगा तो फिर होगी लड़ाई झगड़ा, वो हुआ है। कम्युनिकेशन ही इतनी आपकी पुअर होगी, नहीं ठीक होगी, तो झगड़ा होगा ऑटोमेटिकली, तो वो चीज़ें रही हैं। बट इनको आपको स्पाइस स्टॉक करके यही लगता है आप आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो। बट कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, वो आपके साथ अब रिश्ता दोबारा भी कहीं ना कहीं स्टार्ट कुछ करना चाह रहे हैं और आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको स्पाई कर रहे हैं। बट इनको लगता है आप बढ़ चुके हो आगे। वी हैव इट्स अ नो कॉन्टैक्ट, यस। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है इस इंसान को ब्लॉक कर दिया,
बट इस टाइम आपका इस इंसान के साथ ऑब्वियसली बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स के बाद सेपरेशन चल रहा है, ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और इनको लग रहा है आपने इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, बात ही नहीं करना चाहते हो इस इंसान से। अगर कुछ लोग आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो मे बी आप कोई खासा उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बट ये इंसान जो भी है वो आपके साथ कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं। यस, डेफिनेटली दे रियली वांट्स कि चीज़ें आपके बीच की इमेंट्स हो जाएं, दोबारा से आपका ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस सारी सिचुएशन का एक पॉजिटिव आउटकम इनको मिले। दैट्स वाई यहाँ पे एक नाइट ऑफ कप्स की और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो बहुत सीरियस एनर्जीज़ हैं कि आपके बीच का जो भी झगड़ा है, जिस चीज़ों की वजह से भी आपके बीच में इश्यूज़ बने, अब उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, और उसी के लिए ही ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए हैं। चाहते हैं कि हर चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए, हर चीज़ फिक्स हो जाए आपके बीच की, आपका ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहते हैं दोबारा से। एंड ऑब्वियसली एक आप देख सकते हो यहाँ पर इट्स अ पार्टनरशिप। यस, चाहते हैं कि पॉजिटिवली जो है ना सिचुएशन आपके बीच में बन जाए, बिकॉज़ ये इंसान खुद भी सैड है ना, अपसेट है, अकेले बहुत ज़्यादा हैं। एक ब्लैक एंड वाइट लाइफ है, कुछ अच्छा नहीं है, कोई खुशी नहीं है, अकेला, समझ ना आना कुछ चीज़ें। दैट्स वाई ये अब आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व करके दोबारा से सारी सिचुएशन बेटर करना चाह रहे हैं, और एक नया फ्रेश बिल्कुल नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपसे। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, इसको चाहिए इस टाइम विक्ट्री, अचीवमेंट चाहिए इनको। सक्सेस किस तरह से लेनी है या किस तरह से सक्सेसफुल बनाना है अब इस कनेक्शन को, उस चीज़ों को लेकर ये जो है ना वो आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके सीरियस चीज़ों में जाना चाह रहे हैं, और अपनी फ्लैक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं। अगर किसी भी तरह से इन्होंने पास्ट में आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन को प्रेफर नहीं किया, तो अब फ्लैक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म सिचुएशन को चलाने के लिए। यस, सो मे बी दे रियली फील कि इनको शायद इनवाइट करना पड़ सकता है आपको किसी टी के लिए, कॉफ़ी के लिए, तो आपको कर भी सकते हैं, क्योंकि रिजॉल्व करना चाह रहे हैं आपको। और कुछ लोग कांटेक्ट करना चाह रहे हैं रिजॉल्व करने के लिए, बट उनको लग रहा है कि आप या तो उनकी कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या फिर किस तरह से आप या उनसे आपका उनसे कांटेक्ट, उनका आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है इन चीज़ों को लेकर। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।